जय श्री राम दोस्तों सुखदेव जी ऋषि कैसे बने। सुखदेव जी महर्षि वेदव्यास जी की तपस्या जनित पुत्र हैं। महर्षि वेदव्यास जी जागबली मुनि की कन्या वाटिका से विवाह कर वन में आश्रम में रहते थे। वृद्धावस्था में व्यास जी के मन में पुत्र की इच्छा हुई। तब व्यास जी भगवान गौरी शंकर जी के विहार स्थली में घोर तपस्या करने चले गए। भगवान शंकर उन पर प्रसन्न हुए और उनसे वर मांगने को कहा। तो व्यास जी ने कहा, भगवान समाधि में जो आनंद आप पाते हैं उस आनंद को जगत को देने के लिए आप मेरे घर पधारें। व्यास जी की इच्छा भगवान शंकर ने स्वीकार कर ली। शिव कृपा से व्यास जी की पत्नी वाटिका जी गर्भवती हुई। 12 वर्ष बीत गए परंतु प्रसव नहीं हुआ। व्यास जी गर्भस्थ बालक से बातचीत किया करते थे। महर्षि व्यास जी तथा गर्भस्थ सुखदेव संवाद। व्यास जी बालक से बोले, तू मेरी पत्नी की कोख में घुसा बैठा है, बाहर क्यों नहीं आता? क्या तू मेरी पत्नी की हत्या करना चाहता है? बालक बोला, मैं 84 लाख योनियों में भ्रमण करके आया हूँ। मैं इस दुखपूर्ण संसार के भवबंधन से छूटने के लिए गर्भ में योगाभ्यास कर रहा हूँ। गर्भ से बाहर आते ही माया मुझे जकड़ लेगी, मेरा ज्ञान वैराग्य सब छूट जाएगा। इसलिए मैं गर्भ में ही रहकर मोक्ष की प्राप्ति करूँगा। व्यास जी बोले, तुम गर्भ से बाहर आ जाओ, अपना मुख कमल मुझे दिखाकर मुझे पितृ ऋण से मुक्त करो। गर्भस्थ शिशु बोला, क्या शर्त है कि माया मुझ पर असर नहीं करेगी? इसके लिए पहले आप मायापति कृष्ण को बुलाकर लाओ। जब वे मुझे आश्वासन देंगे तभी मैं बाहर जाऊंगा। व्यास जी तुरंत द्वारका गए तथा कृष्ण जी को बुलाकर लाए। तब कृष्ण भगवान ने आश्वासन दिया कि तुम बाहर आ जाओ, मेरी माया तुम्हें नहीं घेरेगी। तब भगवान कृष्ण के वचन सुनकर बालक गर्भ से बाहर आया। तब उसने भगवान को, माता पिता को प्रणाम किया और वन की ओर चल दिया। व्यास जी ने उसे वन जाने से रोका। पुत्र, घर में रह, जिससे मैं तुम्हारा जात कर्म संस्कार कर सकूं। बालक ने उत्तर दिया कि अनेक जन्मों में मेरे हजारों संस्कार हो चुके हैं, इन्हीं से मैं संसार सागर में पड़ा हूँ। भगवान ने व्यास जी से कहा, आपका पुत्र शुक की तरह मधुर बोल रहा है, इसीलिए इसका नाम शुकदेव रखिए। मोह माया से रहित शुक अपने घर में नहीं रहेगा, इससे मोह न बढ़ाइए, इसे वन में जाने दीजिए। ऐसा कहकर भगवान कृष्ण द्वारिका चले गए। फिर व्यास तथा सुखदेव जी का संवाद चला। व्यास जी बोले, जो पुत्र पिता के वचनों के अनुसार नहीं चलता वह नरकगामी होता है। सुखदेव जी बोले, पता नहीं कितने जन्मों में आप मेरे पुत्र रहे होंगे। पिता पुत्र का नाता यूं ही बदलता रहता है। व्यास जी, संस्कार किए हुए प्राणी पहले ब्रह्मचारी, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ और फिर सन्यासी होकर मुक्ति पाते हैं। सुखदेव जी बोले, यदि ब्रह्मचर्य से मुक्ति होती तो सभी नपुंसक मुक्त होते, यदि गृहस्थ से मुक्ति होती तो सारा संसार मुक्त होता, यदि वानप्रस्थ से मुक्ति होती तो सभी वन के प्राणी मुक्त होते। व्यास जी ने कहा, वन में मनुष्य को बहुत कष्ट होता है, इसीलिए घर में रहना ही अच्छा है। सुखदेव जी बोले, वनवासी मुनियों को उनका तप का फल मिल जाता है और यहाँ पर वन में किसी तरह का बुरा संग भी नहीं होता। अतः इस तरह से संवाद में सुखदेव जी जीत गए। सुखदेव जी समस्त जगत को अपना ही स्वरूप समझते थे। सुखदेव जी की तरफ से वृक्षों ने व्यास जी को ज्ञान दिया और कहा, महाराज आप ज्ञानी हैं। महाराज आप ज्ञानी हैं, क्यों पुत्र मोह में पड़े हैं? वासना ही पिता बनाती है, वासना ही पुत्र बनाती है। जीव का ईश्वर के साथ संबंध ही सच्चा है। सुखदेव जी ने कहा, पिताजी मेरे पीछे नहीं परमात्मा के पीछे पड़िए। अतः यह कहते हुए सुखदेव जी वन में समाधिस्थ हो गए। सुखदेव जी ऋषि का
मंदिर हिमाचल में है, लोग उन्हें बहुत ज़्यादा पूजते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।